हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में वीर वीनस। चलिए मैं आज आपको सतयुग के दर्शन कराता हूँ, जो भोपाली गांव लालपुर रोड ग्रेटर फरीदाबाद में है। यहाँ पर दिल्ली से आने के लिए आपको सबसे अच्छा साधन दिल्ली मेट्रो है। आप वायलेट लाइन जो कश्मीरी गेट से राजा नहर सिंह बल्लभगढ़ तक जाती है, आपको बड़कल मोड़ पर उतरकर ऑटो मिलेगा। अगर आप 4 सवारी है तो एक सवारी के 50 रुपये लगेंगे, अदरवाइज़ आपको 200 रुपये मिनिमम तो देने ही पड़ेंगे। चलिए देखिए, मेरे सामने ये मेन गेट है इसका, सतयुग द्वार का। ये देखिए मेन गेट है। अब हम अंदर जा रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए आपको दिखाते हैं मेरे सामने। देखिए सतयुग दर्शन वसुंधरा, ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। बहुत बहुत ही सुंदर है दोस्तों। आगे आपको दिखाते हैं। इसमें वाकई ऐसा लगता है कि हम सतयुग में आ गए हैं। अगर आप इनके विचारों में अगर से चलेंगे तो बहुत आपको मन को शांति और पूरी दुनिया में ही वो हो जाएगा, पूरा सतयुग बन जाएगा अगर आप इन सब चीज़ों में चलोगे। देखिए मेरे सामने ये 7 द्वार हैं। आपको दिखाते हैं सतयुग दर्शन के, ये ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। देखिए ये देखो कितना मेन गेट है, कितना सुंदर और भव्य गेट है। ये देखिए हम आगे जा रहे हैं, इस गेट के अंदर जाते हैं। ये देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए शिला पे देखिए कितना सुंदर वाक्य लिखे हुए हैं। अब आपको दिखाता हूँ उसको नज़दीक से। आपको इसको सतयुग विद्यालय भी कहते हैं दोस्तों। ये 7 द्वार है। संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, सम, निष्काम व परोपकार के प्रतीक है ये 7 द्वार। हर मानव के लिए संतोष, धैर्य धारण कर सच्चाई, धर्म के मार्ग पर निर्भयता से चलते हुए समवृत्ति द्वारा निष्काम भाव से परोपकार करने के प्रतीक है। यहाँ समवर्ती से तात्पर्य है सबके साथ समान रूप से तथा समान भाव से होने, रहने या चलने वाले से है। इस प्रकार के ये 7 द्वार एक मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोनों तरफ लेफ़्ट राइट, मेरे बाएं दाएं तरफ जो है ये बहुत सुंदर बोर्ड लगे हुए हैं। इन पे ये सारा बताया गया है। देखिए ये देखिए दोस्तों संतोष के बारे में दिखाया है। देखिए संतोष के बारे में बताया गया। देखिए पहले तो देखिए दोस्तों, यदि हम इन्हीं गुणों को अपनाकर जीवन जीते हैं तभी तो हम आत्मा से परमात्मा का प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ये सारे इनमें 7 ईश्वरी गुण लिखे हैं दोस्तों, एक एक करके। ये देखिए यह धैर्य है। अगर हम धैर्य रखेंगे, देखिए हर चीज़ धैर्य से। ये देखिए दोस्तों संतोष हमारा परम धर्म है। संतोष बहुत ज़रूरी है। संतोष, जीवन में संतोष करना बहुत ज़रूरी है। धैर्य, ये देखिए सच्चाई। ईश्वर चाहते हैं कि जो तू चाहे वही हो, वैसा हो, जो मैं चाहूँ सब वैसा हो। इस कथन को मानते हुए उत्तम आचरण द्वारा यथार्थ से, यानी जैसा हो है वैसा ही जीवन जीना। छल कपट, झूठ, चतुराई, चोरी, ठगी करके मैंने अब तक जितना भी कष्ट में जीवन जिया वह अब और नहीं। अतः अब मैं सदा सत्य पथ पर धर्म संगत। अगर ये देखिए सुंदर सुंदर वाक्य लिखे हुए हैं दोस्तों। अगर हम इनको अपनाएं तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मन को भी कितना सुकून और शांति मिलती है। कितना सुंदर ये बनाया गया इंस्टीट्यूट। ये देखिए धर्म के बारे में भी लिखा गया है इसमें। धर्म, मानव धर्म के अनुरूप स्वभाव अपना कर यह सुनिश्चित करना कि वह वृत्ति अखंडता से मुझ में सदा रहे, मुझसे कभी अलग ना हो, इसके प्रति सचेत हों, अपने कर्तव्यों का पालन करना, स्वार्थवश व भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी व व्यभिचारी हो निज मानव धर्म हार बैठा है। अतः ऐसा ही। देखिए दोस्तों, एक बार तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर। दूर तो ज़रूर है लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है, देखने लायक। मन को बहुत शांति मिलती, बहुत सुंदर बनाया है। ये देखिए ये सम के बारे में बोर्ड लगा है। राइट लेफ़्ट दोनों तरफ बोर्ड लगे हैं। ये देखिए तो परोपकार ही जीवन का लक्ष्य है। देखिए दोस्तों, ये परोपकार के बारे में बताया गया है। इस निष्काम भाव से हमें करना चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। जीवन में निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए।
तभी हम ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए अब मेरे सामने ये है ज्ञान द्वार, ये देखिए जी ध्यान कक्ष है। अब हम उसमें जाएंगे। इससे पहले कि उसमें जाएं हमें अपने शूज़ वगैरह उतारने पड़ेंगे। ध्यान कक्ष के अंदर जाने, देखिए क्या लिखा है, मानवता का स्वाभिमान है यह। अब हम ध्यान कक्ष के अंदर जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरे इधर से हम पहले अपने शूज़ को उतारेंगे, फिर हम ध्यान कक्ष के अंदर जाएंगे। ये रात को तो बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों, ये बहुत लाइटिंग जलती हैं, बहुत ही सुंदर। अभी तो गर्मी का टाइम है, दिन में तो आना, लेकिन अब हमारा मन कर रहा था तो हम आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए जूता ग्रह, यहाँ पे जूते उतार के साथ में ही नल लगा हुआ है। यहाँ पे आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं, हाथ वाथ धो सकते हैं। कितना सुंदर है, देखिए मन को बहुत सुकून और शांति मिलती है यहाँ पे आके। ये देखिए अब ध्यान कक्ष के अंदर जाएंगे। अब जय सिया राम जी। जय सिया राम का मतलब ये है कि हम अपनी आत्मा से आपकी आत्मा का अभिनंदन करते हैं। तो जैसे सबसे पहले बाहर आप आए तो आपने देखा गेट के ऊपर लिखा होता सादा है सज्जन राम, राम है कुल जहान। इसका मतलब ये है कि ईश्वर हमारा मित्र है, सर्वव्यापक है। ईश्वर के गुणों को ही जानो, मानो और वैसे ही गुण अपनाओ, क्योंकि हमने ईश्वर के गुणों को अपनाना है, ना कि किसी विशेष व्यक्ति के। अगर हम उसके गुणों को अपनाएंगे तो जो उसके अंदर गुण होंगे उसको धारण कर लेंगे। तो हमने ईश्वर के गुणों को धारण करना है। ठीक है जी। फिर लिखा होता है शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ईश्वर को हमने गुरु मानना है, शब्द को गुरु मानना है, ना ज्ञानी को गुरु नहीं मानना। ज्ञान को गुरु मानना है, ना कि ज्ञानी को। ठीक है जी। हमने ज्ञान को मानना है, ना कि ज्ञानी को, क्योंकि ज्ञानी तो बदलते रहते हैं। तो ज्ञान हमारा इटर्नल है, तो हमने उसी को ही धारण करना, उसी को ही अपनाना है। और उसके बाद था जी सत्युग दर्शन वसुंधरा। सत्युग दर्शन वसुंधरा में सत्युग 4 युग है, तो उसमें पहला युग है सत्युग। दर्शन में दिखाना, साक्षात्कार कराना। वसुंधरा में धरती, धरती पर एक ऐसी जगह जहाँ से आपको सत्युग के दर्शन कराए जाएंगे। ठीक है जी। अब इसको शुरू से ही कर लो, फिर शॉर्ट में कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ध्यान कक्ष से बाहर निकल रहे हैं और सतयुग के दर्शन करके भी बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे से मैं इसी तरह की नई नई जानकारी आप तक पहुंचा सकूं, आपके लिए नई नई वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।